जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे शनि, राहु और केतु, इनका कर्क राशि में क्या प्रभाव होगा। तो सैटर्न से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सैटर्न इन कैंसर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का सैटर्न जो है, शनि जो है वो कर्क राशि में बैठा है तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। शनि 4th हाउस में है तो भी क्या होगा, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कर्क राशि कहीं भी बैठी हो, कहीं भी हो तो उसमें 4th हाउस से कुछ न कुछ गुण जरूर आएंगे। ठीक है, तो शनि अगर कर्क राशि में है, वो कहीं भी है, 9th हाउस में है, किसी भी हाउस में है, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण 4th हाउस के जरूर आएंगे। ठीक है, वो हम आगे ब्लेंड करना सीखेंगे जब हम काल पुरुष की कुंडली के साथ ब्लेंड करेंगे तो। ठीक है, जैसे मान लिया किसी का जो शनि है वो मकर राशि में 4th हाउस में है। ठीक है, तो क्योंकि 4th हाउस कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में है तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ भी ब्लेंड हो जाएंगी। इसका जो कर्म है वो घर से जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए आगे, सबसे पहला है ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। कैसी थिंकिंग होगी, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला, पुराने संस्कारों को मानने वाला। ठीक है, प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग न्यू रीति रिवाज, न्यू रिचुअल्स, जो नए रीति रिवाज है उनको स्वीकार करने में होगा, उसको प्रॉब्लम होगी। नए रीति रिवाजों को एक्सेप्ट करने में उसको प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि सैटर्न चलेगा। सैटर्न क्या दिखाता है, बूढ़े आदमी को दिखाता है। और बूढ़े आदमी क्या करते हैं, पुराने टाइम की बातें करते हैं ना। आपने देखा होगा हमेशा, हमारे टाइम पे ऐसा था, हमारे टाइम पे वैसा था, तो कोई भी नई रीति रिवाज जो है उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मान लिया उनके टाइम पे पर्दा प्रथा होती थी, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, फिर पर्दे को हटाने का सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हैवी एंड डीप रियल थॉट्स। क्यों, क्योंकि बूढ़े आदमी के पास क्या होता है, एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो उसके जो थॉट्स होंगे, थॉट्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा थॉट्स है, तो उसके थॉट्स होंगे वो क्या होंगे, डीप होंगे। कैन हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। देखिए ऐसे बोलते हैं ना, एक आदमी ने 1000 बुक्स पढ़ी लेकिन उसने लाइफ को ढंग से जिया नहीं है तो वो अच्छे से चीज़ें को नहीं कर सकता, उसने सिर्फ बुक्स पढ़ी है। अब आप एक बात बताइए, एक तो व्यक्ति ऐसा है जिसने 1000 बुक्स पढ़ी है कि गाड़ी कैसे चलाए, उसने लेकिन कभी गाड़ी को टच नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जिंदगी भर गाड़ियाँ चलाई है, उसने पढ़ा नहीं है इंजन कैसे काम करता है, क्या नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसने गाड़ी चलाई है। तो हु कैन बी बेटर ड्राइवर, ऑब्वियसली जिसने गाड़ी चलाई है। ठीक है, डीप थॉट्स होंगे, उसके थॉट्स क्या होंगे, गहरे होंगे। जो बोलेगा सोच समझ कर बोलेगा और कम बोलेगा। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड लेजी माइंडेड होगा। ठीक है, डिससेटिस्फाइड होगा इनसाइड से, और क्या होगा, लेजी माइंड होगा। शनि क्या है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, तो उसका जो माइंड दिमाग है वही प्रोसेस धीरे धीरे करेगा। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को जोक लेट से समझ में आता है। ठीक है, वो क्या है, शनि का उस पर प्रभाव हो सकता है। क्यों, क्योंकि शनि बूढ़ा आदमी क्या दिमाग कैसे काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, लेजी माइंड वो होता है, और डिससेटिस्फेक्शन देता है शनि। ठीक है, आगे देखिए, मदर को परेशानी दे सकता है। मदर को परेशानी क्यों दे सकता है, क्योंकि 4th हाउस हमारा मदर का है, और शनि जो है एक मैलेफिक प्लेनेट है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, सॉरी पापी ग्रह। जहां भी जाएगा तो कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस को जरूर हार्म करेगा। तो माता को क्या दे सकता है, डिजीज दे सकता है, बीमारी दे सकता है, रोग दे सकता है। और कैसे, सैटर्न क्या है, सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, ये कह सकते हैं स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट है। तो ये क्या कर सकता है, लंबे चलने वाले रोग दे सकता है। वो रोग जो लंबे टाइम तक चलेंगे, किसको दे सकता है, माता को दे सकता है। हो सकता है कि इंसान स्टार्टिंग में अपनी स्टडीज में थोड़ा सा परेशान भी रहे। ठीक है, शनि का बेसिक कारक तत्व क्या है, दुख, पीड़ा, दर्द। ठीक है, डिले करना, धीरे धीरे करना। ठीक है, तो डिससेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, हमेशा क्या रहेगा, अंदर से कुछ रहेगा, खालीपन रहेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शनि बताया ना क्रूर, तो वो क्या दुख, पीड़ा और उसका कारक है। तो दिमाग में क्या चला गया, डिससेटिस्फेक्शन चला गया। ठीक है, चीज़ें होंगी, धीरे धीरे होंगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसके माइंड से रिलेटेड, उसकी हैप्पीनेस में वो सारी चीज़ झलकेंगी। जल्दी से खुश ना होने वाला, एक होता है ना, कुछ भी कर लो इंसान खुश ही नहीं होता। और ऐसे बूढ़े आदमी बहुत सारे होते हैं कि उनके लिए फिर कुछ भी कर लो तो खुश नहीं होंगे। अपने परिवार में अक्सर देखा होगा कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं अपने सास ससुर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ भी कर लूँ तो वो मेरे से खुशी नहीं होते। ठीक है, तो वो सैटर्न का प्रभाव है। मदर विल कैरी सन ट्रेट्स, माता के पास क्या होगा, शनि के जो है वो होंगे, क्या कर सकते,
शनि क्या है, जिम्मेवारी को भी दिखाता है। शनि क्या है, जिम्मेवारी को दिखाता है। तो मदर विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, पूरे घर की जिम्मेवारी क्या पता मम्मी संभाल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमिकली भी मम्मी घर की जिम्मेवारी संभाल रही हो। वैसे देखिए, एक लड़की है, एक औरत ही होती है जो घर को संजो के रखती है। कितना भी अच्छा कितना भी वेल्दी लड़का हो, ठीक है, अगर अकेला रहता है तो उसकी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगी हमेशा, ठीक है। एक माँ ही है या एक लड़की ही है जो उस घर को ऑर्गेनाइज रखती है, उस फ्लैट को घर बनाती है, ठीक है, क्वार्टर को घर बनाती है, ठीक है। तो मदर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये बता दिया मैंने कि डिजीज हो सकता है लंबा चलने वाला। बैड लक भी आ सकता है, दुख आएगा। क्यों? शनि क्या है, शनि अपने कर्मों का फल देता है, ठीक है। तो अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। तो अगर घर में अगर कलेक्टिव चीज़ें देखी जाएंगी तो घर में क्या है कि एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं, तो घर की सुख शांति कैसी रहेगी, सबके कर्मों की डिपेंड करेगी। तो अगर नेगेटिव कर्म होंगे या एफ्लिक्शन आ जाता है शनि के ऊपर राहु केतु का, तो बैड लक भी हो सकता है। एंटिक पीस, ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड हिस्ट्री। देखिए, हो सकता है कि घर में उसके एंटिक पीस रखे हों, ठीक है, पुरानी चीज़ें को संग्रह करने का शौक हो जातक को, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज किसकी, संस्कृति। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो संस्कृत की नॉलेज हो सकती है, हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि शनि ओल्ड पुरानी चीज़ों को दिखाता है। वीक लेग्स, कमज़ोर पैर हो सकते हैं, ठीक है, ये नेटिव्स को ऐसा दे सकता है। वर्क फ्रॉम होम, क्यों? क्योंकि शनि कर्म का कारक है और वो घर में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाला, घर से काम करने वाला हो, ठीक है। आइसोलेशन में रहने वाला, क्यों? आइसोलेशन में रहने वाला, देखिए केतु भी आपको आइसोलेशन देता है और शनि भी आपको आइसोलेशन दे सकता है, ठीक है। घर के भाव में कौन चला गया, शनि चला गया। और शनि क्या बूढ़े आदमी को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है उसकी थॉट प्रोसेस की वजह से या किसी भी कारण से व्यक्ति आइसोलेशन में रहता हो। देखिए, आपने देखा होगा जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मोस्टली अकेले ही रहते हैं या उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। अब उसका कारण ये भी होता है कि बच्चे जो हैं जॉब करते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके खुद के बेटा बहू जो है वो जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पोता पोती स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा टाइम ना मिले, आइसोलेशन में रहने वाला। या कई कहते हैं बूढ़े चिड़चिड़े होते हैं, तो भी उनके पास आना कोई पसंद नहीं करता। या हो सकता है कि जिस घर में जातक ने जन्म लिया है वो बहुत पुराना हो, बहुत पुराने ढंग का हो, 50 साल पुराना हो, ऐसा भी हो सकता है। काम में फ्लक्चुएशन, उसके प्रोफेशन में क्या आएगी, फ्लक्चुएशन आएगी, क्योंकि चंद्रमा चला गया ना, शनि कर्म का कारक है, तो उसका हो सकता है कि काम बदलता रहे, ठीक है। हो सकता है कि उसका जो काम है वो बदलता रहे, कभी कुछ काम कर रहा है, कभी कुछ काम कर रहा है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो चार्ट के ओरिएंटेशन से पता चलेगा। हो सकता है कि बंदा नौकरी स्विच करा हायर पैकेज पे, ठीक है। जॉब में फ्लक्चुएशन, टीबी दे सकता है, ठीक है। शनि अगर इसमें जाएगा तो टीबी दे सकता है, क्योंकि 4th हाउस हमारे चेस्ट को दिखाता है, ठीक है, तो शनि इसमें चला गया तो टीबी दे सकता है। वर्क रिलेटेड टू पब्लिक, शनि जो है सर्वेंट्स को, इनको भी दिखाता है, आम जनता को भी दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जनता के लिए काम करने वाला हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी और हिटलर, सोनिया गांधी और हिटलर दोनों चार्ट उठा के देखिए, शनि जो है कर्क राशि का था, तो सोनिया गांधी ने उन्होंने क्या किया, लीडर्स हैं और लीडर्स क्या करते हैं, आम पब्लिक के लिए काम करते हैं। हिटलर वो अच्छा है बुरा वो अलग चीज़ है, लेकिन मासेस के लिए लोग काम करते हैं, लोगों के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। ये ऐसा बंदा साइकोलॉजिस्ट ही बन सकता है और साइको भी बन सकता है। साइकोलॉजिस्ट कब बनेगा, जब उसको जुपिटर या बुध का साथ मिलेगा। जुपिटर का जब विजडम मिलेगा तो साइकोलॉजिस्ट बनेगा, दूसरों को होप देने वाला, दूसरों की काउंसलिंग करने वाला, ठीक है। और साइको कब बनेगा, जब राहु केतु इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मेलेफिक से, मार्स इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइको बनेगा। हिटलर को देख लीजिए आप, 60 लाख लोगों को मार दिया, साइको से कम थोड़ी था, ठीक है। दूसरों की ना सुनने वाला, ठीक है, किसी की नहीं सुनेगा। शिव भक्त होता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, शिव भक्त हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो हमारे पार्वती माता को दिखाता है और शनि हमारे शिव जी को दिखाता है। तो एक मैं चार्ट आपसे डिस्कस करूँगा, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो, कि एक व्यक्ति है मेरा नोन है जिसके 9th हाउस में चंद्रमा और शिव है, ठीक है। तो जब शिव शक्ति का मिलन है तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा और शनि जब मिलेंगे तो ऐसा व्यक्ति शनि का भक्त होगा। और 9th हाउस हमारे धर्म का होता है, इन चीज़ों का होता है, तो ऐसे व्यक्ति शिव जी को मानने वाला होगा, शिव जी की आराधना करने वाला होगा, शिव भक्त हो सकता है, ठीक है। घर में ब्लैक मैजिक, इस टाइप की चीज़ हो सकती है, घर में
ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि उस घर में काली शक्तियों का साया हो। वैसे राहु से भी वो चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन घर में शनि ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है। शनि के कपड़े आप देखेंगे तो ब्लैक हैं, ठीक है। तो डार्क एनर्जी को भी शनि दिखाता है। और जो 11th राशि है एक्वेरियस कुंभ राशि जो है शनि की, वो प्रोमिनेंट है इन चीज़ों के लिए। 8वीं राशि स्कॉर्पियो मंगल की, वो भी है, लेकिन 11th जो राशि है वो 11th हाउस इज द हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि चौथा हाउस घर का है, तो ब्लैक मैजिक भी घर में हो सकता है, ऐसे घर में भूत प्रेत का साया हो, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए, मान लिया शनि जो है कर्क राशि में बैठा है और राहु 11वीं राशि कुंभ राशि में बैठा है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ठीक है। वो डिस्पोजिटर थ्योरी होगी, शनि अब शनि नहीं रहा, राहु की एनर्जी लेके आया है। और मेनली जो राहु है उसकी खुद की राशि, वैसे तो देखिए अलग अलग मत है, लेकिन कुंभ राशि उसकी खुद की राशि मानते हैं वो, ठीक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? कुछ एबनॉर्मल फील करना, कुछ बियॉन्ड दिस यूनिवर्स फील करना, कि कोई भूत प्रेत का साया है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाना जिसका लॉजिक समझ में ना आए, ठीक है। बाकी वही कंप्लीट एनालिसिस करनी जरूरी है। नेटिव विल फाइंड हैप्पीनेस इन सैटर्न रिलेटेड थिंग्स। नेटिव जो है कैसी चीज़ों में खुशी मिलेगी उसको, शनि से संबंधित चीज़ों में उसको खुशी मिलेगी। फॉर एग्जांपल पुरानी किताबें पढ़ना, ठीक है, एंटिक सब्जेक्ट पढ़ेगा, संस्कृत हिस्ट्री इस टाइप की चीज़ पढ़ेगा। जज बनने का मोटिव हो सकता है, क्योंकि सैटर्न जज को भी दिखाता है। शनि का काम क्या है? कर्मों का हिसाब करना। जज क्या करता है कि उसके पास वो केस आएगा तो उस एविडेंस को देख के उसके कर्मों का हिसाब करेगा, ठीक है। जो सजा उचित होगी उसको सजा भी देगा। या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि शनि जनता को भी दिखाता है, ठीक है। 4th हाउस भी जनता का है इसके लिए। डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज देखना, वही क्या है? पुराने टाइम की, ठीक है, क्योंकि माइंड में क्या आ गया? सैटर्न आ गया, ठीक है। ये राजा महाराजाओं की जैसे सीरीज देख रहा था, राजा महाराजाओं की सीरीज देखिए, मैंने मंगल क्या बताया था? फाइटिंग सीन देखना, ठीक है। लेकिन शनि आ जाएगा तो राजा महाराजा कैसे रहते, कबीले में लोग कैसे रहते थे, पुरानी चीजें, पुराने कस्टम्स कैसे रहते, पुरानी सभ्यताएं कैसे रहती थी, ऐसे उसको काले कपड़े पसंद हो सकते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक करेगा या सहेगा, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति तांत्रिक बन जाए, ठीक है, या उसके ऊपर तंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाए। तो बाकी सारी चीजें क्या है, चार्ट देख के हमें पता चलेगी। तो ये था शनि कर्क राशि में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राहु जो है वो कर्क राशि में कैसा प्रभाव देगा। राहु इन कर्क राशि, प्रभाव और परिणाम। तो देखिए राहु जो है, एक तो क्या है, मैं थोड़े से कारक तो बता देता हूँ 4th हाउस के और राहु के, तो सारी चीजें ब्लेंड करने में ऐसा नहीं रह जाएगी। राहु फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है, राहु गोल चीज को दिखाता है, ठीक है। राहु डार्कनेस को दिखाता है, ठीक है। राहु ऑनलाइन चीजों को दिखाता है। तो अब देखिए पहले की बात क्या है, और राहु मैनिपुलेशन और इल्यूजन, ठीक है, उसको दिखाता है। तो इल्यूजन इन थॉट्स, ठीक है, विचारों के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, ठीक है। राहु क्या करता है? भ्रमित करता है। थॉट्स बार बार रिपीट होंगे। क्यों रिपीट होंगे? राहु गोल चीज को दिखाता है, घूमते रहेंगे दिमाग में, घूमते रहेंगे। ओवर थिंकिंग हो सकता, ओवर थिंकिंग दे सकता है राहु जो है, ओवर थिंकिंग दे सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार घूमेंगे। अब चीज इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन बार बार वो चीज उसके दिमाग में घूमेगी, तो क्या ओवर थिंकिंग दे सकता है। और ऐसे इंसान को मिसगाइड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भ्रमित है, ठीक है, उसको आप कैसे मिसगाइड कर सकते हो? बार बार वहम हो सकता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं नहा रहा हूँ, कोई मुझे नहाते हुए देख रहा है, मैं सो रहा हूँ, सोते हुए कोई मेरी छाती पे आके बैठ गया, इस टाइप की चीज़ें भी क्या है, जैसे क्योंकि थॉट्स के अंदर राहु चला गया है, ठीक है। या फिर घर में नेगेटिव एनर्जी ऐसे इंसान को फील हो सकती है। ओवर इमोशनल हो सकता है, क्योंकि इमोशन की राशि में गया राहु, और राहु चीज़ों को एक्सपेंड करता है, वो भी अनकंट्रोल्ड। तो हो सकता है ओवर इमोशनल हो जाए, और ओवर इमोशन में आके वो एक्शन ऐसे ले सकता है, किसी के लिए तो इतना कर देगा अच्छा कि सगा बाप भी नहीं करेगा, सगा भाई भी नहीं करेगा, और किसके लिए इतना बुरा कर देगा कि दुश्मन भी नहीं करेगा। ओवर इमोशनल होके किसी ने क्या किया, गाली दे दिया, अब गुस्सा आ गया तो ओवर एंगर, ठीक है, रोड पड़ी थी, उठा के सर में मार दी, सामने वाला मर गया, ठीक है। किसी भिखारी को देखा, अरे यार कितना गरीब है, बटवा निकाल के ही दे दिया उसको, इस तरीके से ओवर थिंकर होगा। ऐसे इंसान को पसीना बहुत आता है, ठीक है, ऐसे इंसान को पसीना बहुत आता है। विदेश यात्रा और निवास के संदर्भ में प्रभाव। अब फॉरेन में यात्रा कर सकता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? चंद्रमा देखिए यात्रा को दिखाता है,
चंद्रमा यात्रा को दिखाता है, और राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट है। दूसरी बात, हम फोर्थ हाउस को क्या बोलते हैं, घर का स्थान है। अब देखिए फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो गया। एफ्लिक्टेड किससे होता है, राहु केतु शनि से तो होता है, ठीक हो। तो उसके घर में उसको शांति नहीं मिलेगी, हो सकता है उसको बाहर जाके शांति मिले, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवल और परमानेंट फॉरेन रेजिडेंस, हालांकि परमानेंट फॉरेन रेजिडेंस के लिए क्या है, हम सेकंड हाउस भी देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे घर को दिखाता है। 9th हाउस और 11th हाउस का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि 9th हाउस और 11th हाउस 4th हाउस से 6th और 8th पढ़ते हैं। जब ये ज़्यादा एफ्लिक्टेड होंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति को घर में चैन नहीं मिलेगा, फिर वो बाहर जाने की सोचेगा, बाहर रेजिडेंस करने की सोचेगा। अब विदेश यात्रा करना एक अलग चीज़ है, और परमानेंट रेजिडेंस होना वो एक अलग चीज़ है। वो पूरा चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है फिर, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहु तो एक राशि में 18 महीने रहेगा, तो ऐसा तो नहीं कि हर एक व्यक्ति जो फिर फॉरेन में सेटल हो जाएगा, फॉरेन क्या करेगा, नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, मैंने आपको बता दिया सरफेस लेवल का फिनोमिना, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 11th हाउस और सेकंड हाउस ये क्या है, एफ्लिक्टेड होने चाहिए, 9th हाउस भी एफ्लिक्टेड होना चाहिए, तभी। इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। घर और परिवार से संबंध कैसे होगा, राहु कर्क राशि में भावनात्मक प्रभाव देगा। क्या, माँ से बहुत ज्यादा प्यार दे सकता, ओवर ऑब्सेशन, ठीक है। माँ चाहिए तो चाहिए है, मम्मी जो है मामा के घर जाएगी तो मैं भी जाऊंगा साथ में, मम्मी घर पे रहेगी। पूरा परिवार किसी फंक्शन में जा रहा है लेकिन माँ घर पे, मैं तो मम्मी के साथ रहूंगा, ठीक है। ओवर ऑब्सेशन, ठीक है, तो मम्मी की पूछ के बंद के रहना, ठीक है। मम्मी जहाँ पे रहेगी, मम्मी स्कूल से आया आते ही घर पे उसको मम्मी नहीं मिली, मम्मी चाहिए तो चाहिए, रोने लग जाएगा, ऐसे, ठीक है। अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार देता है। अगर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होता है तो क्या कि परिवार के लिए भी ऑब्सेशन होता है, घर के लिए, ठीक है। मदरलैंड, चौथा हमारा मदरलैंड का भी है, तो मदरलैंड को भी बहुत ज़्यादा प्यार देता है। ऐसा इंसान हो सकता है घर को छोड़कर कभी कहीं ना जाए। ऐसा देखिए, दोनों चीज़ें हैं, विदेश में जा सकता है कब, अगर 9th 11th या सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड हो जाए, या फिर अब एफ्लिक्शन नहीं तो चांस मिल रहा है विदेश जाने के लिए, फिर भी मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ओवर ऑब्सेशन हो गया। तो देखिए दोनों चीजें हैं, राहु क्या करता है, बीच का काम नहीं करता, या तो इतना ऑब्सेशन दे देगा छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं, या फिर ऐसा कर देगा कि रहूंगा ही नहीं, ठीक है। घर छोड़ने की शर्तें मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बताता हूँ। सेकंड 9th और 11th ये हाउस अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, और 4th तो मैंने बता ही रहा हूं, तो इसलिए आगे देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब माता पे पर होगा, मदर विल कैरी राहु ट्रेड्स। ये जो बीच में मैंने आपको चीज़ स्किप की है ना, वो इसलिए की है क्योंकि ये मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। माता के अंदर क्या होगा, राहु के गुण होंगे, राहु के ट्रेड्स होंगे। अब राहु के ट्रेड्स क्या है, माता जो है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर थिंकर हो सकती है, ज़्यादा बोलने वाली हो सकती है, ठीक है, मैनिपुलेट करने वाले हो सकते हैं चीज़ों को। घर में कोई इंसिडेंट हो गया, आपने कुछ कर दिया, बड़ा चला के घर पे पेश कर दिया, ठीक है। लिप्स या फेस, चेहरा जो है वो बड़ा हो सकता है, क्योंकि राहु चीज़ों को बड़ा करता है। हालांकि लिविंग सिग्निफिकेंस को कौन बड़ा करता है, जुपिटर, ठीक है, लेकिन राहु भी चीज़ों को बड़ा करता है, तो वहाँ से भी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। माता के दिल में या घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, क्योंकि 4th हाउस हमारे किसको दिखाता है, 4th हाउस हमारे इसको हार्ट को दिखाता है, ठीक है। या फिर वात रोग जितने भी होते हैं वो भी दिखा सकती है, हो सकता है। देखिए इसका एक कारण ये भी है कि राहु के अंदर कहीं ना कहीं 11th हाउस की एनर्जी रहती ही है, ठीक है। तो 10th 11th हाउस हमारा शनि का है, वो घुटनों को दिखाता है, तो इसके कारण जो वात रोग, वायु रोग है वो भी हो सकते हैं। और राहु का जो तत्व है ना, वो आप एक तरीके से देखिए, वैसे तो राहु का सिर्फ सर है, वो चीज़ें लगभग वायु तत्व हम उसको मान सकते हैं, तो वायु रोग, वात रोग दे सकते हैं। घर की स्थिति कैसे होगी, ऐसे इंसान को बड़ा घर मिलेगा, ठीक है। कैसा घर होगा, व्यक्ति का बड़ा घर होगा,
और आसपास में शमशान घाट हो सकता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना, मंगल अगर साथ में है तो डिफेंस का एरिया साथ में पास में हो सकता है, चंद्रमा अगर है तो पास में जल हो सकता है, या माता के घर मतलब नानी के घर वो पैदा हुआ हो, ठीक है। ऐसे तो हर की एनर्जी है। जुपिटर अगर इसमें कर्क राशि में है तो ऐसा हो सकता है कि पास में मंदिर हो, ठीक है, घर में पुजारी हो ऐसे, ठीक है। या पास में सीवरेज हो सकता है, जो नाला होता है ना, ठीक है, जिसमें से गंदा पानी बहता है, वो आसपास में हो सकता है। कुआं या तालाब हो सकता है, क्योंकि राहु गोल चीज़ है, ठीक है। फोर्थ हाउस जल तत्व की राशि है, तो किसको दिखाता, कुआं या तालाब को दिखाता। तो घर के अंदर कुआं या तालाब तो खैर मुश्किल होता है। देखिए अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो उधर तो तालाब घर के मिल जाते हैं, वो खुद के भी मिल जाते हैं, क्योंकि मछली पालन करते हैं। दोनों घर में कुआं हो सकता है। अब कुछ चीज़ें देश काल और पात्र के हिसाब से भी चलती हैं। पहले मोस्टली लोग घर में कुआं रखवा देते थे, या घर के आसपास तो कुआं जरूर होता था, क्योंकि पानी कहाँ से लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, राहु दिखाता है। वॉशिंग मशीन या फ्रिज बार बार खराब हो सकता है इस इंसान के घर में, अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो, ठीक है। अब विचार क्या है, कैवस इन थॉट्स, यानी विचारों में स्टेबिलिटी नहीं होगी, विचार बहुत ज़्यादा आएंगे और एक विचार फिर वो टिक नहीं पाएगा। ये भी कर लूँ, ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, चिंता बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। और छोटा काम करने के लिए मना कर देगा, वो कहेगा आई एम बोर्न टू डू बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस करना, जो कुछ करना है बड़ा करना है, ठीक है। तो थॉट्स में क्या है, बड़े करने की चीज़ें आ जाएंगी। राहु चीज़ों को बड़ा करता है, ठीक है। तो कई बार हम उसको सलाह देंगे कि अरे तू कोई नहीं, थोड़े छोटे से काम से शुरुआत कर, बाद में बड़ा कर लेना, तो वो नहीं मानेगा। तो क्या बोलेगा, नहीं, ठीक। और कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में ऐसे इंसान को बहुत बड़ा काम मिल जाए। मान लिया कोई बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर, तो सीधा ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कई करोड़ का, ऐसे, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी क्या है, घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नकारात्मक शक्ति हो सकती है, बहुत ज़्यादा घोस्ट प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान को हो सकता है भूतों से आमना सामना हो जाए जल्दी, या घर में उसके भूत रहते हों, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि कुंभ राशि जो शनि की है और 8वां घर स्कॉर्पियो राशि है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अगर मान लीजिए राहु जो है वो किसके अंदर चला गया, राहु चला गया कर्क राशि के अंदर, ठीक है। और शनि जो है वो स्कॉर्पियो में है या फिर एक्वेरियस में है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा हो जाएंगी। कुछ हद तक जो सूर्य जुपिटर की स्थिति भी देखी जाती है कि सूर्य स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती, ठीक है। तो ये जो है बातें सिर्फ सरफेस लेवल पे थी। वो भूतिया किला हो सकता है जिस घर में वो रह रहा हो, मतलब बहुत सारे भूतों का वास हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रही हो। तो ये था आपका क्या, राहु इन कैंसर, ठीक है। सरफेस लेवल पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम पढ़ेंगे केतु इन कैंसर। केतु जो है कर्क राशि के अंदर, ठीक है, क्या परिणाम और उसका प्रभाव होगा। केतु अगर आपका कर्क राशि के अंदर है तो क्या देगा, मदर विल कैरी केतु ट्रेड्स, मम्मी के अंदर क्या होगा, केतु के ट्रेड्स होंगे। क्यों, क्योंकि वो मदर के साइन में गया है, ठीक है। कैसे हो सकता है, मदर आइसोलेटेड होंगी, ठीक है। मम्मी जो है ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगी, ठीक है। ये इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, चंद्रमा और केतु की युति। अब ये कैसे मैनिफेस्ट होगा, आपने देखोगा यूजुअली जो औरतें होती है ना, वो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी औरतों से, आसपास पड़ोस की औरतों से अपनी दोस्ती रखती हैं चुगलियाँ करने के लिए, या जो भी कुछ कारण है, दोस्ती सिर्फ चुगली करने के लिए जो भी कारण होते हैं, भी सामान का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जिसका केतु जो है चंद्रमा के साथ होगा, तो उसकी मम्मी जो है चंद्रमा के साथ मतलब फोर्थ हाउस में होगा, ये भी कह सकते हैं। तो उसकी मम्मी आइसोलेटेड रहेंगी, अपने काम से काम रखा, ठीक है। अकेले है घर में, कोई बात नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर किसी के पास नहीं जाएंगी, और बहुत ज़्यादा घर में आने वालों को भी एंटरटेन नहीं करेंगी। देखिए मना ऐसा होता है ना कि हम मना तो नहीं कर सकते कि हमारे घर से भाग जाए, लेकिन ठीक है आगे बैठ गई तो क्या करे, वरना वो इतनी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी कि अरे आ गई, इतना टाइम वेस्ट होगा, ये इस तरीके से होगा। मम्मी जो धार्मिक होंगी, मम्मी क्या होंगी, धार्मिक होंगी। क्यों, केतु क्या स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो मम्मी क्या होंगी, धार्मिक होंगी। और मम्मी का जो अटैचमेंट है, 6 लाख आ जाएगा, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने इसमें लिखा है नहीं लिखा, मम्मी का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नाना जी के साथ हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि केतु क्या देता है,
केतु थ्रेड है, ठीक है, केतु क्या है, थ्रेड है, धागा भी है। केतु सिर्फ डिटैचमेंट नहीं देता, केतु धागे को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु हाइट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, केतु 3 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका केतु अगर 4th हाउस में चला गया तो हो सकता है कि उसकी 3 माताएं हों। अब 3 माताओं का मतलब क्या है, 3 माताओं का ये मतलब नहीं है कि उसके पिताजी ने लिटरली 3 शादी की हो, हालांकि पुराने टाइम पे पॉसिबल थी चीज़ें, ठीक है, या फिर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज में बहुत सारी शादियाँ होती हैं, उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन 3 माताओं का मतलब क्या है कि उसको 3 औरतों से माँ जैसा प्यार मिले। हो सकता है कि उसकी मम्मी 3 बहन है, ठीक है, और उस जो जातक है उसको 3 माताओं से प्यार मिले, उसकी मौसी जो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, बिल्कुल अच्छा आना जाना, उसे बर्थडे पे गिफ्ट देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए, बहुत कम बोलने वाले, ठीक है, कम क्यों बोलेंगी, केतु क्या करता है, काटता है। और केतु जब हमने जेमिनी में पढ़ा तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कम बोलता, पॉइंट टू पॉइंट बोलता है, ठीक है। राहु और केतु का विरोधी स्वभाव होता है, राहु और केतु बिल्कुल अपोजिट है। राहु बहुत ज्यादा बोलने वाला, चुगली करने वाला, केतु क्या अपोजिट है, ठीक है। क्या देखिए, पेयर में आपको बता रहा हूं, 2 सन एंड सैटर्न बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे राहु एंड केतु भी क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। सन किसी का अच्छा होगा, ठीक है, सन प्रोमिनेंट पर्सन क्या होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, ठीक है, अच्छे थॉट्स होंगे उसके पास, एनर्जेटिक होगा, रॉयल थॉट्स होंगे, राजा की तरह रहेगा, वो एनर्जेटिक होगा। शनि बूढ़ा व्यक्ति, धीरे धीरे चलना करना, बातों में कॉन्फिडेंस दिखेगा सूर्य वाले को में, उसके में कमर झुका के। सूर्य जिसका अच्छा होगा, आंखों में लगे बात करेगा। सैटर्न होगा, सैटर्न से प्रभावित होगा तो झुका के बात करेगा, गर्दन झुका के, कंधे झुका के, ऐसे ऐसे। राहु और केतु बातें बढ़ा चला के बोलेगा, ठीक है, राहु वाला, और केतु पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा। इसलिए राहु जिसका बुद्धि के साथ हो, प्रोमिनेंट हो, तो उसको रिपोर्टर या बोलने वाला जो काम हो वो करने के लिए बोला जाता है, जबकि केतु वाले को राइटिंग वर्क के लिए बोला जाता है। केतु एडिटिंग भी है, माइन्यूट कटिंग भी है, केतु माइक्रोबायोलॉजी को भी दिखाता है, ठीक है। तो किसी का केतु अगर 4th हाउस में है तो हो सकता है कि उसके घर में कोई महीन काटने वाला काम करने वाला हो, कोई शेफ हो सकता है, ठीक है। हालांकि शेफ के लिए हम 1-2 चीजें और भी देखते हैं, इसमें मंगल का होना भी जरूरी है। कृतिका नक्षत्र जैसे बेकिंग का, इस चीज का है, ठीक है। भरणी नक्षत्र का भी रोल हो सकता है क्योंकि किचन से रिलेटेड है, मंगल, ठीक है, मंगल की एनर्जी भी देखी जाती है। लेकिन माइन्यूट काम करने वाला हो सकता है कि माता जो है उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करी हो, ठीक है, या फिर जो केतु है वो माइक्रोब्स को भी दिखाता है, छोटे छोटे जीवों को भी दिखाता है, ठीक है। तो घर में जो ऐसा व्यक्ति किसको माइक्रोब से बीमारी चल रही हो, बीमारी अफेक्टेड हो जाए ऐसा, या घर में छोटे छोटे कीड़े निकल आते हो, छोटे जानवर हो घर में, पालतू जानवर, छोटे पेट, छोटे छोटे पेट हो, जैसे किसी को खरगोश के बच्चे का रखने का शौक है, पैरट, छोटे जीव, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। माता और प्रभाव, माता के भाव गुण कैसे होंगे, आइसोलेशन में होगी माता, रिलीजियस होगी, लेस टॉकिंग होगी, सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नेटिव से सेपरेशन हो सकता है माता का, ठीक है, दूर जा सकते हैं। नौकरी के सिलसिले में या घर पे और चीज़ें देखेंगे तो लड़ाई झगड़े के कारण भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ये और इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये अटैचमेंट भी देता है अपनी मदरलैंड के साथ। गांधी जी का देखिए, और शायद भगत सिंह का, मदरलैंड के लिए फिर कुछ करना, इतना ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि केतु स्ट्रिंग डोर भी है, ठीक है। और चंद्रमा और केतु क्या दिखाता है, चंद्रमा केतु ब्लॉकेज भी दिखाता है कि आपके घर में कोई पाइप ब्लॉक है, पानी टिप टिप करके बर्फ पड़ रहा है, ठीक है। चंद्रमा और केतु, चंद्रमा पानी, केतु ब्लॉकेज है, आपकी ड्रेन जो है यूजुअली ब्लॉक हो जाती है, जो टैप्स हैं वो लीक करती है, ठीक है। और डीप डाउन जाए तो ऐसा व्यक्ति जो केतु जिसका 4th हाउस में है, ठीक है, तो वो हार्ट को भी दिखाता, तो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, ठीक है। और यही अगर चंद्रमा केतु की 5th हाउस के अंदर बन जाए और बन जाए तो क्या होगा कि यूरिनरी ट्रैक में ब्लॉकेज, ऐसे व्यक्ति को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाना पड़ता है, एक बार में जो व्यक्ति है वो यूरिनेट करके नहीं आ सकता। बातों में थॉट्स जो है उसमें भी कटिंग देता है। देखिए आगे, स्पेशल शादी के बाद यह देखा गया कि माता और बच्चे का सेपरेशन, देखिए यूजुअली हो ही जाता है,
ठीक है। आजकल तो परिप्रेक्ष्य ऐसा नहीं, ये कभी से चलता हुआ आ रहा है, बहुत टाइम से तो हम देख रहे हैं। आजकल खासकर 50 साल तक तो लोग ऐसे कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, मम्मी पापा फिर अलग हो जाते हैं, किसी एक बच्चे के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी भी औरत के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो अलग होने वाला दूसरा बेटा हुआ, देखो किसी के साथ तो माँ रहेगी लगभग, तो जिसके साथ रहेगी उसके दूसरे वाले बेटे के चार्ट में क्या हो, केतु 4th हाउस में, तो वो अपनी माँ से अलग हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नेगेटिव का स्वभाव क्या होगा, अंधभक्त होगा अपनी माता का, क्योंकि केतु जो है, देखिए दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ, अब क्या मैनिफेस्ट होगा वो चार्ट देख के पता चलेगा, ठीक है। 4th हाउस का डिस्पोजिटर चंद्रमा कहाँ गया, चंद्रमा की स्थिति क्या है, वो चीजें देखी जाएगी। जैसे चंद्रमा के साथ जुपिटर है, तो जीव अपनी माता के साथ जुड़ गया, तो फिर अच्छा उसको वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। मदर को मुक्ति देने वाला, किससे मुक्ति देने वाला, माँ को किस चीज से मुक्ति दे सकता है वो, देखिए माँ को वो डिप्रेशन से भी मुक्ति दे सकता है। माँ किसी चिंता में, माँ चिंता मत कर, तेरा बेटा जिंदा है, जब तक मैं हूँ तू किसी चीज़ की टेंशन मत ले, कोई काम करना कुछ करना, माँ मैं हूँ ना हर चीज़ में ऐसे, ठीक है। मदरलैंड को मुक्ति देने वाला, ये मैंने आपको बता दिया, गांधी का, हिटलर का, इनका जो चार्ट है इसमें 4th हाउस में केतु है, ठीक है। अब इनका कर्क राशि में केतु नहीं, लेकिन 4th हाउस में, तो मैंने क्या बताया था कि 4th हाउस में मदरलैंड का वो होगा ही होगा, ठीक है। जब आप कोई भी चार्ट देखेंगे, किसी भी लगन की कुंडली है, तो 4th हाउस से हम मदरलैंड को भी देखेंगे, मासिस को भी देखेंगे, ठीक है। अब केतु 4th हाउस में धनु राशि में, धनु राशि किसकी है, धनु राशि पहले तो युद्ध की तैयारी है, ठीक है, और केतु मदरलैंड के लिए, तो किसके लिए युद्ध करेगा, ठीक है। देखा होगा ना आपने धनु राशि का सिंबल, धनुष से चढ़ाए हुए, ठीक है। मातृ और मातृभूमि के लिए योगदान देगा, माता को मुक्त करवाने वाला है या मदरलैंड को मुक्त करवाने वाला इंसान, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। व्यक्तित्व और व्यवहार कैसा होगा नेगेटिव का, भावनात्मक और मानसिक गुण कैसे होंगे, ऐसा इंसान पास्ट नहीं भूल सकता, बोल सकता नहीं आएगा, यहाँ पे भूल सकता आएगा, ठीक है। कैन नॉट फॉरगेट पास्ट की चीजें, देखिए केतु आपके पास्ट लाइफ कर्मा को भी दिखाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा तो पास्ट की चीजें भूल नहीं पाएगा इजीली, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट करने वाला और हाईली इंट्यूटिव, शायद मैंने आगे लिखा हो हाईली इंट्यूटिव होगा, क्यों, केतु भी आपको इंट्यूशन देता है, और 4th हाउस जो है वो भी आपके इंट्यूशन का है, और जब चंद्रमा और केतु मिलते हैं तो व्यक्ति को हाईली इंट्यूटिव बनाते हैं, ठीक है। और केतु अगर गया तो मोक्ष के लिए भी व्यक्ति कार्यरत हो जाएगा, ठीक है। मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है, तो क्या होगा, व्यक्ति मोक्ष के लिए भी प्रयास करेगा। थॉट्स में क्या है, केतु स्पिरिचुअलिटी चलेगी, ठीक है। ऐसा इंसान क्या है, कोने में बैठना, इंसान अगर कोने में हो सकता है, उसका जो रूम है वो घर के कोने में हो सकता है, ठीक है। घर के कोने मतलब क्या, जैसे कई सारे रूम, तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे, लेफ्ट में या राइट में, जिस भी, ठीक है, ठीक है। पीछे से एंट्री करना, क्योंकि केतु पीछे को दिखाता है, तो जैसे कई बार कहता है कि घर में 2 दरवाजे होते हैं, तो मेन गेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पीछे वाला जो गेट होता है उसमें क्या होता है कि बस मोस्टली इंसान के आने जाने का होता है, तो उसको पसंद होगा कि मोस्टली पीछे के गेट से आना जाना, ठीक है। या कई बार रूम में 2 दरवाजे होते हैं, तो मोस्टली पीछे गेट से एंट्री करना, ऐसे, ठीक है। क्लासरूम में या बस में चढ़ते टाइम पीछे से एंट्री करें, बस में भी 2 दरवाजे होते हैं जैसे, तो पीछे से एंट्री करेगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, ठीक है। टाइम से सारी चीज़ें करना, इमोशनलेस होना या इमोशंस को शेयर नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं होंगे, क्योंकि डिटैचमेंट देता ना इमोशंस से, ठीक है। तो ये अच्छा भी है, क्योंकि मोक्ष के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। या ऐसा इंसान किसी साथ इमोशंस अपने ज़्यादा शेयर नहीं करेगा। ऐसा इंसान हो सकता है कि घर में भी अपने इमोशंस किसी को ना बताए, ठीक है। अगर केतु कैंसर राशि में है तो ऐसा व्यक्ति लिखता है, ठीक है। हो सकता है वो किसी इंसान शेयर ना करे, लेकिन वो राइटिंग करे, ठीक है। अब क्या है, हाइट से डरना, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऊंचाई से डर लगेगा, हाईली इंट्यूटिव होगा, नेगेटिव हैपनिंग्स को भाप लेना। इंट्यूशन क्या बताता है, ऐसा होता है ना कि मेरा मन कह रहा है कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, तो उन चीज़ों को पहले से ही भाप लेता है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे इंसान की स्टार्टिंग में, ऐसे इंसान की नेगेटिव हैप्पीनेस को बहुत अच्छे से भाप लेता है, और उसके बाद क्या करता है वो, 1 मिनट, थोड़ा पीडीएफ हो रहा है, ठीक है।
एक रियल इंसिडेंट था बाइक का। क्या था कि मेरे एक नोन है और उसका केतु क्या है, कैंसर में है, ठीक है, और अष्टम हाउस में है। अष्टम हाउस भी क्या है, वैसे अष्टम हाउस या आठवां भाव बोल सकते हैं, ठीक है। अष्टम भाव जो है वो किसका, वो भी क्या है, सीक्रेट्स का है, सीक्रेट एनर्जी का, इंट्यूशन, इनका ही है वो, ठीक है। उसमें सीक्रेट साइंस, सीक्रेट साइंस होता है, सीक्रेट नॉलेज या सीक्रेट स्टडीज ही आ जाता है। तो उसने क्या किया, फोर्थ हाउस को और केतु को जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, उसने पहले से ही भाप लिया कि अरे मेरा शायद एक्सीडेंट होने वाला है, उसका हो गया फिर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दें कि मोक्ष का क्या है, फोर्थ हाउस है, ठीक है। तो उस लड़के ने क्या अपने भाई को बोला कि बाइक ध्यान से चलाना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, और पता चला 2 घंटे बाद उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। परिवार वाले इसको बोले कि तो नेगेटिव क्यों बोलता है, उसके नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं, जो होना था उसको पता चल गया, ठीक है। अब जैसे आपका परीक्षा का परिणाम आने वाला है और उसमें कोई बच्चा फेल होने वाला है, तो कहेगा तू फेल होएगा, तो कहेगा कि तू नेगेटिव क्यों बोलता, तेरे उसके बोलने से फेल पास थोड़ी होगा, वो तो जो होना है वो होगा, ठीक है। ऐसे कोई ज्योतिषी कुछ बोलता है कि तो ऐसा होगा, तो ज्योतिषी के बोलने से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जो होना था वो हुआ है, जो उसके चार्ट में प्रॉमिस था वो हुआ है। उसके चार्ट में भी प्रॉमिस हो सकता है कि ज्योतिषी ने मना कर दिया कि तेरी शादी नहीं चलेगी इसलिए शादी नहीं करेगा, जिसके में नो मैरिज कॉम्बिनेशन है, साथ में ये भी मैनिफेस्ट होगा। अब वो हमें पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अगर डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पा रहा तो डॉक्टर की गलती है फिर वो, ठीक है। लेकिन डॉक्टरी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है कि उस पर प्रॉपर बुक्स है, प्रॉपर स्टडीज़ है, वो एक चीज़ में चलती है, खांसी है ये कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें, अब 1000 कारक तत्व है, तो क्या वो चीज़ है वो पढ़ना, वो पकड़ना, वो भी एक इंट्यूशन का काम है। इसलिए आप देखना कभी भी, आगे का तो मुझे पता नहीं, और मैं साइंस के बहुत 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 ज़्यादा फेवर में हूँ। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, थिंकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन थिंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप कितना भी अच्छा सोच सकते हो, आपको डाटा दे दिया, 100 करोड़ किताबें पढ़ा दी, अब आपको बोला जाएगा इसमें ये इनको डाटा बेस मानो और ये एक स्टोरी लिख दो, वो लिख देगा। हो सकता है कि बड़े बड़े राइटर से भी अच्छी किताब लिख, लेकिन इंट्यूशन आना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि उसके लिए एआई को ट्रेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इतने सारे पैरामीटर्स है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसने भाप लिया, ऐसे एस्ट्रोलॉजर को भी चीज़ें पता करनी होती है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव बोलेगा तो वो सच हो जाता है। देखिए ऐसा राहु वालों के साथ भी हो सकता है, काली जुबान जो बोलते हैं ना, राहु, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ राहु होगा तो ऐसा होगा। अगर किसी का केतु 4th 12th का कुछ कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। 12th हाउस क्या करता है, आपको परलोक से जोड़ता है। परलोक का मतलब जो एंटिटी हमारे इस वर्ल्ड की नहीं है उनसे जोड़ता है। तो बोलते हैं ना कई बार इसकी व्यक्ति की काली जुबान है, ठीक है। तो बस वो क्या है कि उसका इंट्यूशन आ जाता है, ऐसा नहीं कि उसके बोलने से कुछ होगा, ठीक है। अब अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है, नेक्स्ट हाईली इंट्यूटिव होगा, स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन थॉट्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दे सकता है। अब देखिए राहु भी कंफ्यूजन देता है और केतु भी कंफ्यूजन देता है। राहु कंफ्यूजन देता है थॉट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा के, केतु क्या करता है, डिटैच करता है, ठीक है। लिंक बनाने में उसको दिक्कत हो जाती है कि एक थॉट ये था एक थॉट ये था कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से कंफ्यूजन देता है, ठीक है। यहाँ से व्यक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। कई बार समझ नहीं पता आखिर दुनिया है क्या, सच क्या है, कौन से रास्ते पे जाकर मुक्ति मिलेगी, इस टाइप की चीज़ें की कन्फ्यूजन, ठीक है। राहु की जो कन्फ्यूजन होगी मुक्ति की नहीं होगी, वो क्या होगी, पैसा कैसे कमाऊँ, ठीक है, ये बिजनेस करूँ या ये वो बिजनेस करूँ, ठीक है, कुछ बड़ा करना है, ये सारी चीज़ बता दी। बर्थ प्लेस पे क्या हो सकता है कि आसपास एयरफोर्स का इलाका हो, ठीक है, या पैराग्लाइडिंग का एरिया हो, ठीक है, या फिर जिस हॉस्पिटल में हुआ है उस हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है टॉप फ्लोर पे हो सकती है, कि तो टॉप को चोटी को दिखाता है, ठीक है, या टॉप ऑफ विलेज हो। तो कई बार देखो ना गांव में क्या होता है, कुछ घर हाइट पे होते हैं, टीले पे बने होते हैं, तो उस ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जन्म जो हुआ हो वो ऐसी जगह पे हुआ हो, ठीक है, गांव का ऊंचा इलाका हो। ऐसे इंसान घर हो सकता है कि टॉप फ्लोर पे हो, ठीक है।
केतु नाना को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि उसका जन्म जो है वो नाना के घर हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरों के लिए सहायक होगा, क्योंकि मासिस की राशि आ गई ना, स्पिरिचुअलिटी आ गई। ठीक है, दूसरों को रिलीफ गिवर होगा फ्रॉम देयर थॉट्स, उनके विचारों से मुक्ति देने वाला, क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए ना तो मानसिक जो रोग है वो थॉट से कारण होते, तो उनसे उनको मुक्ति देगा वो। केतु रिलीफ देता है, देखिए, लेकिन केतु का एक बात और है, केतु कट करके भी रिलीफ देता है। जैसे हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया कि काटना पड़ेगा, या छोड़ो हम बीमार हो गए, हमने इंजेक्शन लगवाया, दर्द हुआ, लेकिन फिर बाद में रिलीफ मिला। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन केतु को दिखाते हैं। तो जब एफ्लिक्शन हो जाता है, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और शनि का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, मंगल शनि ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे इंसान ड्रग्स लेने लगता है। और केतु को अब इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सिरिंज से, निडल से ड्रग्स लेगा, फिर बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरों को समझाने वाला हो सकता है। अब देखिए एफ्लिक्शन क्या होता है। आज अब मैं आपको बताता हूँ कि एफ्लिक्शन क्या, तो बहुत बार हम क्लास में यूज़ करते हैं कि एफ्लिक्शन आ जाए, एफ्लिक्शन आ जाए। तो एफ्लिक्शन क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें एफ्लिक्ट करती हैं। तो सैटर्न, राहु और केतु ये क्या है, बेस्ट एफ्लिक्शन करने वाले हैं। कोई भी प्लैनेट शनि राहु के साथ अगर जाएगा, ठीक है, तो एफ्लिक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है, और वो भी आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में कमी करते हैं, कुछ ना कुछ हार्म जरूर करेगा। शुक्र और राहु पैसा बहुत दे सकता है आपको, लेकिन क्या है, डिजीज भी दे सकता है। किसको, वाइफ को डिजीज दे सकता है। ठीक है, शुक्र किसको दिखाता है, आपकी वाइफ को दिखाता है। ठीक है, या महिला, आपके घर में कोई भी महिला उसको डिजीज दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो पापी ग्रह होते हैं शनि, राहु, केतु और मंगल, ये सारे क्या करते हैं, एफ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नो डाउट मेटलिस्टिक चीज़ें दे सकते हैं बड़े बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म कर देते हैं। ठीक है, रिलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मंगल आ गया, ठीक है, शुक्र और मंगल के साथ केतु आ गया, तो पति पत्नी के रिलेशन में भी क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकता है। और क्या है, किसी दुश्मन के घर में जाके बैठ जाएंगे तो ठीक है, प्लेस विद एनिमी, एनिमी के साथ बैठ जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, या एनिमी की दृष्टि पड़ जाए, एक्सपेक्ट आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, या दुश्मन के नक्षत्र में बैठा हो। अभी नक्षत्र के बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं सीरीज ले जाऊँगा प्रॉपर 27 नक्षत्र की। वैसे नक्षत्रों के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बहुत पहले, कि कौन से ग्रह का कौन सा नक्षत्र है, कौन उसका स्वामी है। ठीक है, फिर कौन मित्र है, कौन शत्रु है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन ग्रह किसका मित्र है, शत्रु है। शायद से मैंने बताया, नहीं बताया तो फिर बहुत जल्दी मैं इसको कवर करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। ग्रहों की दृष्टियाँ, ठीक है, दृष्टियाँ क्या होती हैं वैदिक, देखिए दो, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत प्रकार की है, लेकिन ग्रहों की दृष्टियाँ क्या क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दृष्टियाँ अलग हैं, नाड़ी में अलग हैं। वैदिक में क्या है कि मंगल, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इनको स्पेशल दृष्टियाँ प्राप्त है। बाकी सभी ग्रहों की 7th दृष्टि होती है, अपने से 7th को वो देखते ही है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार इनकी दृष्टि के बारे में क्या क्या है। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। वैसे दृष्टियों के ऊपर ना मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, जब मैंने सीरीज शुरू की थी उससे पहले। बस आपको एक हिंट देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, कोई, मैं सिर्फ इस घर से बता रहा हूँ, फिर आप देख लेना। 7th दृष्टि हर एक ग्रह की होगी, ठीक है, सबकी। उसकी सबसे पहली स्पेशल दृष्टि मंगल की है, 4, 7 और 8। तो मंगल की दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी और 8th यहाँ भी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए मंगल के बाद स्पेशल दृष्टि जुपिटर की है, तो उसकी होती है 5, 7 और 9, तो यहाँ पड़ेगी। उसके बाद शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10, तो तीसरी यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी और 10वीं
यहाँ पड़ेगी, ठीक है। बाकी 7 दृष्टि बुध, शुक्र, चंद्रमा, ठीक है, ये भी, और राहु और केतु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। आज हमने जो है शनि, राहु और केतु किया कर्क राशि में। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम सिंह राशि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।